इस वीडियो में आपको एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस फाइल आपको नीचे डाउनलोड में देने वाला हूं जिससे आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत है माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियोस के भी हैं और सोशल मीडिया के भी, वहां से जाके फॉलो कर लेना और वीडियोस को भी देख लेना। ज्ञान का महासागर है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8500 का डिस्काउंट। और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि एक्सेल में बहुत यूजफुल है। अक्सर करके आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालते होंगे और मैं बताने वाला हूँ जो पहला तरीका है कैसे आप ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डाल सकते हो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये एक लिख के मैं नीचे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो सभी जगह एक आ जाएगा, मतलब हर जो सेल में उसमें एक ही अंक आएगा। लेकिन इसको हमें अगर सीरीज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे नीचे आपको एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक कर दीजिए। 1 सेकंड के अंदर जो आपका सिलेक्शन है उसमें 1 by 1 सारे नंबर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक लिखने के बाद में यहाँ पे कॉर्नर पे अपना जो माउस का कर्सर है वो लेके जाइए और कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको इस तरह से ड्रैग करिए, तो यहाँ पे आप जो सीरियल नंबर है वो एंटर कर पाएंगे। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे सीरियल नंबर तो ऐसे ही आता है, लेकिन ऐसे नहीं आता है। आपको एक्सेल को एक या एक से ज़्यादा सीरीज देनी पड़ती है, उसी के बाद आप जो सीक्वेंस है उसको बना पाते हैं। तो एक बार अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। यहाँ पे आप एक शीट देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो सेल्स हैं वो बने हुए हैं और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में एक्स लुकअप फॉर्मूले के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मनोज, तरुण और ये जितने भी नाम लिखे हैं उनका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी जगह का डेटा है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ नाम डालना है और हमें उस व्यक्ति का टोटल मिल जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे राम टाइप करता हूँ, आप देखो तो मुझे राम का टोटल यहाँ पे मिल जाएगा पूरे साल में उसने जितनी भी सेल्स की है, जितने भी आइटम सेल किए हैं। ये आप कैसे बना सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको इस वाले सेल में लगाना पड़ेगा एक्स लुकअप फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्स लुकअप। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी लुकअप वैल्यू, तो मुझे वो वैल्यू यहाँ से उठानी है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड फिर से एक कॉमा लगाऊंगा। अब ये कह रहा है कि लुकअप अरे कौन सा है, यानी कहाँ से ढूंढना है उसको नाम। तो आप ये वाला जो सेल है इसको पूरा लुकअप अरे दे देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछा रिटर्न अरे कहाँ से आएगा, रिटर्न आपको कहाँ से लेना है। अब इसके बाद में आपको ये जनवरी, फरवरी वाले जो सारे सेल हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो पहले मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मुझे जोड़ना है या घटाना है, जो कुछ भी करना है तो मैं इसके पीछे प्लस लगाऊंगा। फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा और ऐसे एक एक करके मैं सारे सेल्स को एक बार में सेलेक्ट करता जाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने मई तक सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे एनए लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो भी नाम टाइप करूंगा, मानिए राम, तो राम का जो मई तक का डेटा है वो मेरे पास में यहाँ पे सामने आ जाएगा। आप इसके लिए एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ पे डेटा वाले टैब पे और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए। अब यहाँ से एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करिए, सोर्स पे क्लिक करिए और यहाँ से ये जो सारे नाम हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए एंड देन ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है सारे नामों की वो आ जाएगी। अब यहाँ से जो भी नाम आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। यहाँ पे आप एक लिस्ट देख रहे हो छोटी सी मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे अगली बार जो भी नाम टाइप कर रहा हूँ तो आप देखो जो नंबर है वो ऑटोमेटिक अपने आप आता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये करना बड़ा ही सिंपल है। मैं यहाँ पे पहले इसको हटा के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है सीक्वेंस फॉर्मूले का। ये फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आपको लगाना है बराबर का निशान, इसके बाद में आपको टाइप करना है सीक्वेंस। तो ये यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे ये आपसे पूछेगा रॉ कॉलम स्टार्टअप, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे एक फार्मूला और लगाएंगे जो है काउंटा। ठीक है, अब काउंटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
तो सीक्वेंस और काउंटर दो फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारी सीरीज है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे पूरी सीरीज को। मैंने नंबर 1 से सेलेक्ट किया है, आप यदि चाहें तो यहाँ पे नंबर 2 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि मुझे ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो मैं यहाँ से B2 टाइप करूँगा एंड इसके बाद में यहाँ पे B20 टाइप करूँगा। ठीक है, मुझे 20 तक चाहिए केवल। तो और इसको ब्रैकेट को बंद करके एक ब्रैकेट में और बंद करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो आप देखो वैसे तो सीरीज ही अपने आप आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो उसके लिए जो नंबर है वो अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ। अब मान के चलते हैं यहाँ पे जो सारे नाम लिखे हैं उनके आगे या पीछे आपको सिंबल लगाना है। सिंबल कैसे लगाना है? मानो कोई एरो का आइकन लगाना है, जो कुछ भी लगाना है। तो सिंबल्स आपको कहाँ पे दिखेंगे? सिंबल्स दिखेंगे आपको इंसर्ट वाले टैब पे, यहाँ लास्ट में। अब जो भी सिंबल आपको इन नामों के आगे या पीछे लगाना है वो सिंबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ बहरहाल मुझे ये वाला सिंबल चाहिए जो मुझे हर नाम के आगे लगाना है, या मान के चलते हैं हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, इसको हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ पे आ गया सेल में। अब हम इसको कॉपी करेंगे। अब ये सारे नाम हम सेलेक्ट करेंगे, इन कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करते ही यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे कस्टम पे, यहाँ पे जनरल पे जाएंगे और ये हटा के हम अपना जो सिंबल है उसको पेस्ट कर देंगे, एक स्पेस लगाएंगे और एड टाइप करेंगे। ऐसा करते ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो तरुण या मनोज या नीरज सभी के आगे ओके करते ही वो सिंबल आ जाएगा, और इसकी जगह आप जो कुछ भी नाम चेंज करोगे वो सिंबल अपने आप से आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। मैं एक बार एरो वाला सिंबल और आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो एरो है हम इसको कॉपी करेंगे एंड ये सारे नाम हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टम पे जाके जहाँ पे हमने जो जनरल वाला ऑप्शन था उस पर एरो को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे ऐड लगा देंगे और ओके करेंगे। अब आप देखो सारे नाम के जो आगे जो एरो का आइकन है वो आ जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप एक्सेल में नाम के आगे सिंबल लेना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें से आपको जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव करनी है तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको ये जो सारा डेटा है ये सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको डेटा वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे चले जाना है। वैसे तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सारे टिक्स लगे रहने देते हैं, लेकिन हमें तो नाम के हिसाब से डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो हम यहाँ से नंबर, स्टेट और सीरियल नंबर को हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कहीं पे नाम डुप्लीकेट है तो वो जो पूरा जो रॉ है वो डिलीट हो जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हो, माई डेटा हैज़ हेडर्स भी लिखा हुआ है, इस पर टिक लगा रहने देंगे, नहीं तो ये आपका जो सबसे टॉप वाली रो है उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आप जैसे नेम पे टिक लगा के और ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी 8 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई हैं और जो 8 यूनिक वैल्यू हैं वो यहाँ पे रिमेनिंग रह गई हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई स्पेसिफिक नाम है, आपका कोई नंबर है या सीरियल नंबर है, उसके हिसाब से भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को छांट सकते हो। मान के चलते हैं कि हमारे पास फ़ोन नंबर डुप्लीकेट होता, तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक फ़ोन नंबर बहुत जगह डुप्लीकेट है। अभी हमने नाम से डिलीट किया था, अब हम नंबर से डिलीट करके दिखाते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू पे और अब हम यहाँ पे नाम नहीं फ़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जगह पे जो नंबर है वो डुप्लीकेट आए हैं। तो अब हमको क्या वैल्यू मिलती है, हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 नाम हमारे पास रह जाएंगे, बाकी सारे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल की एक और ज़बरदस्त ट्रिक। हम बहुत आयत लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अब मुझे इसके आगे का डेटा हाइड भी करना है और इसकी एक सीरीज़ भी बनानी है। तो हम अक्सर करके इसको मैनुअली टाइप करते हैं, लेकिन इसका बड़ा सरल सा तरीका है कि आप एक बार उस वैल्यू को टाइप कर लो जो आपको टाइप करनी है। जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे 9 बार हैश टाइप किया एंड 992 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल E प्रेस हम जैसे करेंगे तो वैसे ही इसको समझ आ जाएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे टाइप कर दी। तो कंट्रोल E जो शॉर्टकट है वो याद कर लो, ये आपके फर्स्ट वाली सीक्वेंस को समझ के आगे का पूरा सीक्वेंस उसी के जैसा बना देता है। मान के चलते हैं ये 2 नाम हमको मिला के लिखने थे, तो मैं यहाँ पे तरुण लिखूंगा सबसे पहले और उसके बाद शर्मा लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं कंट्रोल E प्रेस करूंगा तो जो सारे नाम हैं यानी नाम और सरनेम एक जगह मिलकर आ जाएंगे। मान के चलते हैं मुझे नाम और सरनेम नहीं लिखना था, मुझे लिखना था मिस्टर तरुण, तो मैं यहाँ पे MR लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे तरुण टाइप कर दूंगा
एंड एंटर करूंगा और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मिस्टर तरुण आ जाएगा। अब मान के चलते हैं कि मुझे मिस्टर तरुण भी नहीं दिखता था, मुझे तरुण के बीच में और शर्मा के बीच में एक स्पेस या कुछ और नाम ऐड करना था। तो तरुण के शर्मा, मनोज के शर्मा इस तरह से टाइप करना था। तो मैं यहाँ पे तरुण के शर्मा लिखूंगा, एंटर करूंगा और इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो सारे नाम्स के बीच में एक लेटर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल ई का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ तक कि सर नेम और नाम आपको आगे पीछे करना है, जैसे शर्मा पहले लिखना है और तरुण बाद में आप लिखिए, एंटर करिए और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी एक और ज़बरदस्त ट्रिक की तरफ। आपने अक्सर करके देखा होगा कि हम बहुत जगह टेबल में से कोई डेटा हाइड या अनहाइड करते हैं। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं ऊपर नंबर भी डाल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कुल 7 कॉलम है मेरे पास में। अब मान के चलते हैं हम 3 कॉलम और 4 कॉलम को हाइड कर देते हैं। अब मुझे केवल कॉलम नंबर 1, 2, 5, 6 और 7 को कॉपी करना है जो डेटा दिया गया है। तो आमतौर पे क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे इस तरह से और जब पेस्ट करेंगे तो जो सारे कॉलम हैं यहाँ पे वो जो डेटा है वो सब कुछ आ जाएगा। जो हाइड कॉलम किए थे वो डेटा भी आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व हमें करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपने जो भी कॉलम हाइड किए हैं, हाइड करने के बाद में सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के बाद में ऑल्ट के साथ में सेमीकोलन को प्रेस करना है। इसके बाद आपको कॉपी करना है। अब आप जब पेस्ट करेंगे तो जो हिडन डेटा है वो कॉपी नहीं होगा, जो आपका एक्चुअल डेटा है जो आपने सिलेक्शन किया है वो कॉपी होगा। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट नीचे कर देना। अगर पहली बार सीख रहे हो ऐसी ट्रिक को तो भी बता देना। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अब मान लीजिए आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उससे डेटा आपको अपने एक्सेल में लेके आना है। तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है डेटा टैब पर, गेट डेटा पे और यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें कुछ एक्सेल की शीट्स दे रखी हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कुछ ही देर में ये उस डेटा को एनालिसिस करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपके सामने ये नेविगेटर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पीडीएफ फाइल में कितना डेटा है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पीडीएफ फाइल में ये सारी जो टेबल है वो बनी हुई है। मानो मुझे ये वाली जो टेबल है यही लेनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो डेटा मेरे पीडीएफ फाइल में था वो मुझे यहाँ पे एक्सेल में बहुत ही अच्छी टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ। आपको बहुत सारे ईमेल्स के साथ में इस तरह की फाइल मिलती हैं जिसमें रॉ और कॉलम की जो हाइट है वो अलग अलग होती है और इनको एडजस्ट करने में, जैसे अगर आप मैनुअल एडजस्ट करोगे तो बहुत सारा समय चला जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। 1 सेकंड के अंदर आप ये सारे रॉ और कॉलम की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो पूरी शीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको रॉ की हाइट को एडजस्ट करना है तो बस कहीं भी बीच में जाओ किसी भी नंबर के, जब दोनों तरफ ये एरो बन जाए तो डबल क्लिक कर दो। तो देखो 1 सेकंड के अंदर जो रॉ की हाइट है वो एडजस्ट हो गई। इसी तरह से कॉलम की हाइट एडजस्ट करने के लिए डेटा के हिसाब से कॉलम पे चले जाओ, ए और बीच के बीच में कहीं भी जहाँ पे डबल एरो बन जाए डबल क्लिक कर दो, तो आपके रॉ और कॉलम की जो हाइट और विड्थ है वो डेटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 21+ प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 1800+ PDF शॉर्टकट्स। उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त
जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC Skill। PC Skill जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।